तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी पूरे तन मन लगा के कर रहे होंगे। पूरे फ़ोकस के साथ आप कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए, यदि अभी भी नहीं किए हैं तो उसी के लिए तो ये वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं कि यदि अभी भी आपका तैयारी नहीं है अच्छा, तो कम मतलब लास्ट का ये जो मॉडल सेट का जो क्वेश्चन सब उसको ज़रूर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपको, जैसे कि इसमें हिंदी की बात करें, जी आज हम हिंदी का वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में टोटल मतलब आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 को बनाना रहेगा। तो यहाँ से यदि आप देख लेते हैं तो 30 से 35 को क्वेश्चन आप ऐसे ही सही कर लीजिएगा, है ना? और आगे भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो उसे भी यदि पूरा देखते हैं आप, तो कहीं न कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे हिंदी में, ठीक? और भी सब्जेक्ट में कर पाएँगे, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिसका लिंक, उसे भी आप जा कर के हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2025 का जो मॉडल पेपर जारी किया है, उसका सॉल्यूशन यानी उसका आंसर की को हम देखेंगे, ठीक है? जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो बिहार बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर जारी किया है, उसका सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको बताते हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? जिससे आगे हम जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न में है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ। आपको बता दें कि जो ग्रामर पोर्शन है, नहीं व्याकरण जो पोर्शन है, उससे आपको 50 से 55 क्वेश्चन को सिर्फ उसी से देखने को मिलेगा आपको हिंदी में, है ना? इसलिए इस पोर्शन को तो मत नहीं छोड़िएगा आप, जहाँ भी मिले अच्छी तरह से पढ़िएगा, और आपको बाकी जो शेष बच जाएगा वो आपकी किताब से रहेगा। तो इसको कम से कम इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और बुक को तो पढ़े ही होंगे, है ना? नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है आप उसे ही पढ़िएगा। तो चलिए, जैसा कि पहला नंबर प्रश्न में है कि दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा, तो हतोत्साहित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइएगा, कि यदि आपको पता होगा तो उसका आंसर देते जाइएगा, ठीक है? दूसरा प्रश्न में है, देखिए, आपको यदि इसका आंसर पता है तो वीडियो को रोकिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर दे दीजिए, ठीक? हम इसलिए मतलब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना? इसलिए हम थोड़ा फास्ट में रहेंगे, और आप यदि आंसर देना चाहते हैं तो रोक के वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, और अंतिम में हमें बताइएगा कि आप टोटल आपको पहले से ही कितना मतलब आता था, कितना आप सही किए हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा प्रश्न में है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। देखिए, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है ये चीज़, ऑप्शन बी में है प्रिय होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न में है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। नहीं कहता वो तो लाल पीला हो गया है, उसका आँख तो ये हो गया है, तो मतलब क्रोध करना, क्रोधित है वो, क्रोध करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न में है कि गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अंकसाई, अंकसाई इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी, और इसमें जितना है उसको तो कम से कम आप देखिए लीजिएगा अच्छी तरह से, कि शिक्षा शब्द है, शिक्षा क्या है, शिक्षा, शिक्षा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, शिक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न में है कि सभा शब्द है, सभा, सभा जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग ही है आपको, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न में है कि परीक्षा शब्द है। देखिए, परीक्षा ये भी आपको स्त्रीलिंग ही है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। परीक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। यहाँ है 8 नंबर में घी शब्द है बच्चों, ये घी जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, क्या है, घी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न में है कि वचन के कितने भेद है।
बच्चों वचन का जो भेद है ये दो भेद है। कौन कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। एक वचन और बहुवचन इसका राइट आंसर होगा। यानी वो वचन के कितने भेद हैं, तो दो। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है ये पावक होता है। क्या होता है, पावक। पावक राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर में कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए कमल का पूछ रहा है ना, तो कमल का सरोज होगा, सरोज। बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न में है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाचल। वाचल इसका राइट आंसर होगा, वाचल बच्चों। ठीक है। अगला है 13 नंबर प्रश्न में है कि जो पुरुष अभिनय करे। देखिए यहाँ पुरुष कह रहा है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द। तो पुरुष कहा है ना, तो अभिनेता होगा। वही पुरुष, स्त्री रहता तो अभिनेत्री होता। ठीक, तो यहाँ पुरुष का है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिनेता। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कि जल में रहने वाली सेना। जल में रहने वाली सेना को हम नौसेना कहेंगे, नौसेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या हो, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए समास। यदि जो भी व्यक्ति मतलब जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो उसको समास में तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छी तरह से हम पढ़ाए हैं, जो मुझे यकीन है कि इसको समाज से कोई भी पूछ दे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए 16 नंबर में है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। कह रहा है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। बच्चों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है बच्चों, तो कर्मधारय समास है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। बच्चों आजीवन शब्द में जो समास है ये अवयवी भाव है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में है अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। यहाँ अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए अपना आंसर। आपका क्या आंसर हो रहा है 18 का। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए 18 का, जल्दी से। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। देखिए नवरत्न, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्विगु समास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। आयुष्मान का, देखिए आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा चिरंजीवी, चिरंजीवी। अगला है 21 नंबर में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है ना, तो ये भूमि होगा, भूमि। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में है संधि के कितने भेद है। बच्चों इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए, यदि नहीं पता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए संधि के कितने भेद हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। संधि के कितना भेद है, तो 3 भेद है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। 23 नंबर प्रश्न में है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार इसको हम भी करवा चुके हैं। तो दिक्जोर अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिक्जोर अंबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 24 नंबर में यशोधा, यशोधा शब्द का संधि विच्छेद। बताइए कमेंट बॉक्स में कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। यश जोड़ दा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अगला है तपोबल शब्द का संधि विच्छेद। तपोबल, यहाँ पूछा तपोबल शब्द का संधि विच्छेद,
यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको इसका राइट आंसर तपह जोर वल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तपह जो वल। आगे बढ़ते हैं, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, गौर से अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न में है महेश शब्द का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद कितना पूछ रहा है आपको, सभी संधि विच्छेद को आप गौर से अच्छी तरह से याद रखेंगे। महाजोड़ इस, इसका राइट आंसर होगा महाजोड़ इस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न में है कठोर शब्द का विलोम क्या है? देखिए यहाँ विलोम पूछ रहा है, कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल। क्या होगा? कोमल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, स्तुति शब्द का विलोम। देखिए स्तुति नहीं कहते हम, स्तुति शब्द का विलोम, स्तुति मतलब किसी का प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छा बताना, तो वही है। इसका विलोम पूछ रहा है मतलब उल्टा, तो विलोम क्या होगा? निंदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 29 का। ठीक है, अगला 30 नंबर में कनिष्ठ शब्द का विलोम। कनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों, आपको हम बता दें छोटा। क्या होता है? छोटा। लेकिन ये आपको इसमें विलोम पूछ रहा है ना, तो छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा मतलब ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न में है अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा वही रंग, वही रंग। बच्चों अभी भी आप यदि वीडियो को इतना मतलब देख चुके हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी ज़रूर जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 32वां प्रश्न में है, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करते हैं तो हमें उससे पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उससे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि आपके लिए हमको फिर से नए नए वीडियो बनाने का मतलब ये होता है अंदर। ठीक है, इसलिए लाइक कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करिए दीजिए यदि नहीं किए हैं तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर का होगा तिमिल शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए जल्दी से इसका कमेंट करके हमें बताइए कि तिमिल शब्द का विलोम क्या होगा। बच्चों तिमिल शब्द का जो विलोम होगा, इसमें अंधकार, अंधेरा या फिर प्रकाश, प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, 32 का क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न में है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम पूछ रहा है, कृष्ण शब्द का विलोम होगा आपको शुक्ल, शुक्ल। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न में है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग जो है विज्ञान, तो वी जो है इसका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा वी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न में है पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है बताइए बच्चों आप लोग। पूर, पूर, पूरा, पू। देखिए पूरा तन पूछा है ना, तो पूरा सन में उपसर्ग जो है आपको सी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न में देखते हैं आदिकाल शब्द में उपसर्ग, आदिकाल शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि। ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ममेरा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ से प्रत्यय पूछना स्टार्ट हुआ है, प्रत्यय होगा ममेरा बनाता है, ममेरा, एरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए ये आपको तो पता ही होगा, यदि जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और 38 का आंसर डालिए। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो पढ़ाई, आई, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आई। 38 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं,
39 नंबर प्रश्न में है दिखावट शब्द में प्रत्यय, दिखावट, दिखावट शब्द का जो प्रत्यय पूछ रहा है इसका क्या होगा, आवट, आवट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। 46 नंबर प्रश्न में है शास्त्र शब्द का विलोम विशेषण क्या है, शास्त्र शब्द का विशेषण पूछ रहा है तो विशेषण शास्त्रीय हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न में है कि रंग शब्द का विशेषण क्या है, रंग शब्द का विशेषण पूछ रहा है तो रंग शब्द का विशेषण रंगीन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा बच्चों डी, 41 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न में है कि वेद शब्द का विशेषण क्या है, वेद शब्द का विशेषण क्या है, वेद शब्द का विशेषण क्या है, जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेद शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है आपको, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक, वैदिक, वैदिक। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न में है कि आचार्य शब्द में कौन संज्ञा, आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा, आचार्य पूछा है, आचार्य, आचार्य शब्द में जो संज्ञा होगा जातिवाचक हो, जातिवाचक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न में चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है, चतुराई, चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है तो भाववाचक, भाववाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बच्चों। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न में है कि गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा, गुच्छा तो समूहवाचक, नामे है गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है तो समूहवाचक, अच्छी तरह से याद रखेंगे गुच्छा शब्द में क्या हो जाएगा समूहवाचक। यहाँ 46 नंबर प्रश्न में प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ण का उच्चारण स्थान प, देखिए बोलिए प, प जैसे है तो प मतलब ओष्ठ, ओष्ठ, प वर्ण का उच्चारण क्या होगा ओष्ठ हो जाएगा। आगे है इसका भी पार्टिकुलर हम वीडियो बना चुके हैं इसलिए हम आपको यहाँ पर समय नहीं लेना चाहते हैं। अगला है 47 नंबर में द वर्ण का उच्चारण स्थान है, द वर्ण का, द शब्द देखा था द मतलब दंत, द का 47 का क्या हो जाएगा सी दंत। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न में क, देखिए क, 48 का क्या होगा क, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कंठ हो जाएगा बच्चों, क कंठ से बोलते हैं ना। चलिए 49 नंबर में कारक कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं तो ये 8 होगा, कारक का कितना भेद है 8। यहाँ पर तो आप लोगों को आना ही चाहिए था, मतलब नहीं आ रहा था दिक्कत वाली बात है, कम से कम अब देख लीजिए और अभी भी समय है आपके पास, याद कीजिए कर लीजिए, है ना, अच्छी बात है कि अभी भी आपके पास टाइम है। 50 नंबर में है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान, आपादान, पेड़ से पत्ते गिरते हैं आपादान। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न में है कारण, करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है, करण, कर्ता ने करण से, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों बी। 52 नंबर प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट, देखिए यहाँ से आपको बुक का स्टार्ट हुआ है, इससे पहले 51 तक हम जितना पढ़े सब ग्रामर पोर्शन का था, ये व्याकरण पोर्शन का था। अब हम देखेंगे बुक से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाएगा अब इसमें आगे। देखिए 52 नंबर में है कि बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है, जूठन, रोज, त्रिच या फिर बातचीत। बच्चों इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर डी हो जाएगा त्रिच, सॉरी बातचीत, क्या हो जाएगा बातचीत। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न में सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रता है, तो सूबेदारनी पूछ रहा है ना, तो सूबेदारनी हो जाएगा आपको ओ सादा नेरा रोज, उसने कहा था जूठन। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था सूबेदारनी, कितना अच्छा कहानी था, याद ही होगा, है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए बच्चों
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से चरित्र प्रधान होगा। क्या होगा? चरित्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर में है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? 55 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। 56 नंबर प्रश्न में है, 56 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान बच्चों सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन में खोजिए, सिमरिया बिहार कहाँ? या डी में है, ऑप्शन डी में है, सिमरिया बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा छायावादोत्तर युग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? अच्छा, ये गैंग्रीन का उल्लेख है किस में है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ओ सदा नीरा, त्रिच, या फिर शिक्षा, या फिर रोज? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइए। थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको इसका राइट आंसर बताने का। चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें आपको, डी होगा, डी रोज। क्या होगा? डी रोज। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में है कि रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी के नायिका है मालती। कौन है? मालती। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में है अज्ञे के पिता का नाम क्या है? अज्ञे के पिता का नाम क्या है? अज्ञे के पिता का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। बी होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख एक पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 62 में चोर कैसे ताल है? चोर जो है, चोर कैसे ताल है? उथले, चौड़े, लंबे, गहरे। उथले होगा राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? ए, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न में विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रता है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 63 का विष्णु है ना, विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा? सिपाही की माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है। 64 नंबर है, 64 में है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ओ सदा नीरा 64 का है, ओ सदा नीरा। इसका कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न में है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुजन संप्रेषण है ना, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से नामक पुस्तक के रचयिता आपको जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न में है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों हम लोग को कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? यदि आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर बता दे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 में है ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, जूठन। किसमें है? जूठन में है। किसमें है? जूठन में। आगे बढ़ते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेख का है? तो ये कथन जो है आपको मलियज का है, मलियज का। यहाँ लग रहा है, लेकिन चलिए बच्चों आप लोग मलियज लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डॉट था उसमें, हमें भी नामवर सिंह देख लीजिएगा आप लोग, है ना। मेरे हिसाब से तो मलियज होना चाहिए।
चलिए 69 नंबर प्रश्न में है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, मलयज। मलयज, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 69 का 70 नंबर प्रश्न में है, तिरछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। तिरछ जो शीर्षक कहानी है वो किस प्रकार की रचना है। तो जादुई यथार्थवादी होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही 51 नंबर प्रश्न में, सॉरी 71 नंबर में है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जय कृष्ण मूर्ति के ना पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। तो ये शिक्षा है बच्चों। जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है, तो शिक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी होगा उसका राइट आंसर। 72 नंबर में है, लीड बेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। लीड बेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति ये विश्व शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, ओराव भाषा में धागर शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको, ओराव भाषा में धागर शब्द का, धागर है ना, शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का भाड़े का मजदूर होगा बच्चों, भाड़े का मजदूर। ए इसमें आप लोग टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 74 में, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। रोज, ओ सदा नीरा, तिरछ या जूठन, बताइए। ओ सदा नीरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे हैं, इसमें भागलपुर विश्वविद्यालय में। 76 नंबर में, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये जो हो जाएगा आपको 76 का निबंध हो जाएगा बच्चों, निबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 77 में, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की, किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की। 78 में है, 78 है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन सा कविता है, बताइए। उषा है, कौन सा है, उषा, भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से आपको बता दें कि यदि तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही आप कर ही दीजिए, ठीक है, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप जल्द से सबसे पहले आप देख पाएंगे, ठीक ना। 79 नंबर प्रश्न में है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को। और आपको बता दें कि जितना भी मतलब मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी आप ले पाएंगे, ठीक है बच्चों, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जाके आप टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, क्लिक करिए, जाइए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे पीडीएफ सबटा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर में है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न में है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कारा अधीक्षक, कारा अधीक्षक। 82 नंबर प्रश्न में है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न में है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि
कौन है? तो ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, बी इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ये आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सब में है। राजापुर वांधा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजापुर। 85 नंबर में है, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? देखिए, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है बच्चों, वीर रस इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य, तो इसमें से कौन सा है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बच्चों कामयानी, कामायानी, कामायानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामायानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर में है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान था ये कहाँ था? तो ये हो जाएगा निहारपुर। कहाँ होगा? निहारपुर। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न में पुत्र वियोग शीर्षक कविता के, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, क्या है? पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग शीर्षक कविता, ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न में है 89 नंबर में है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पुत्र वियोग की है बच्चों, पुत्र वियोग की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये गांव का घर की। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। 91 में है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो ये आपको कहाँ का रहने वाला है बच्चों, बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। इसका राइट आंसर क्या होगा? भिलाई छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 92 में है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, तो ये जो पंक्ति है आपको किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चे हमें कमेंट करके। कह रहा है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक। बच्चों ये जन जन का चेहरा एक की है, जन जन का चेहरा एक की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 93 नंबर प्रश्न में है 93 छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार है। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। क्या होगा? भूषण। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न में है कवि जयसी की रचना निम्न में से कौन है? देखिए, कवि जयसी की पूछ रहा है ना, कवि जयसी की जो रचना है करबक है, करबक। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर में चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जयसी। कौन हो जाएगा? जयसी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न में है कि जयसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये प्रेम मार्गी होगा इसका राइट आंसर, ए प्रेम मार्गी। ठीक है, अगला है सूरदास किस काल के कवि है? देखिए सूरदास भक्ति काल, कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ बी है में
बच्चों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भक्तिकार। क्या हो जाएगा? बी भक्तिकार। अगला प्रश्न में है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? सूर सागर से। कहाँ से है? तो सूर सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके क्या होगा? वर्षी रामायण साकेत या फिर रामचरित मानस। बच्चों इसका राइट आंसर रामचरित मानस होगा। ठीक है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं, तो ये जयप्रकाश नारायण जी को कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप वीडियो पूरे अच्छी तरह से देखे होंगे और सभी क्वेश्चन को याद भी किए होंगे, मतलब रोका रोका के उसका आंसर भी आप दिए होंगे, है ना। हम देखेंगे, कमेंट भी आपका पढ़ा करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है दोस्तों।